अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। गुज़िश्ता ईद मुबारक। मौसम बारिशें, गर्मी कब आएगी, गंदम की कटाई का सिलसिला कब आगे को बढ़ेगा, और ये सारे सवालात इस टाइम पर जन्म ले रहे हैं क्योंकि मौसम ने एक हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी एक अजीब सी कैफियत बना दी है कि गंदम का मौसम है, कटाई करनी है, कटाई इस काबिल हो नहीं रहा मौसम कि हम कटाई कर सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमें याद किया, तो हमारे पास हैं जनाब सदोक खान लगारी रहमतुल्लाह, राय शरीक खरल, अल्लाह बख्श, सैयद नजीब तनवीर, शेर तलब, सैयद नजीबुल्लाह, याया गबूल, अली नवाज़, मुबशिर, अकबर मलिक, अहमद वकार, जुनैर गुज्जर, हमरा जैन, मोहम्मद उस्मान, इरफान कुरैशी, मुख्तार अहमद, राना हमज़ा, मेहरान खान, कामरान हैदर, मुनीब अहमद, इसके अलावा मुजम्मिल, मलिक अदनान और मलिक तौहीद। जी ये हमारे थे वो तमाम दोस्त जिन लोगों ने हमें याद किया। तो अब चलते हैं दानिश की तरफ और दानिश से पूछते हैं कि क्या ये मौसम इसी तरह से रहेगा या आगे जाके कहीं ना कहीं खुश्की आएगी, गंदम की कटाई कब पॉसिबल है, और आने वाले हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा। आज के दिन मतलब मंगल से, मतलब बुध को हमारी ये वीडियो अपलोड होगी, तो बुध से ऑनवर्ड हमें मौसम बता दें। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो जैसे आप सब नाज़रीन को पता है कि ईद के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है और मुल्क के तमाम इलाकों में रिजवान भी बारिश हुई है। इवन के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं मुल्क के, वहाँ भी तो फ्लडिंग हुई है। और एक वाक़या हुआ है साउथ पंजाब में, जो हफ्ते के रोज़ कुछ गरज चमक के बादल बने थे, लोग फसलें काट रहे थे, तो तकरीबन 15 से 20 लोग जहाँ बाक हुए हैं उसमें। तो ये भी एक बड़ा गैर मामूली सा वाक़या है और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। तो फ़िलहाल मौसम की बात करें तो आपने कौन से सूबे का पूछा था? पंजाब का। तो पंजाब की मौसम की बात करें तो अभी जो 2 दिन हैं तकरीबन धूप रहेगी पंजाब के तमाम इलाकों में। तो जुमरात से जो है नया बारिशों का सिलसिला पंजाब में शुरू होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शुमाली पंजाब की, जिसमें हमारे पास पोठवार के इलाके शामिल है, टकजरम, चकवार, रावलपिंडी, तलागंग के इलाके शामिल है। तो वहाँ पर जुमरात से लेके इतवार तक तकरीबन वक्फे से बारिश होगी, गरज चमक होगी, और इसके दौरान जो है झालाबारी भी हो सकती है और तेज़ बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। गुजरांवाला डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, इन तमाम मकामात पर भी जुमरात से लेके हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशों के इम्कानात हैं, जिससे एक फसल की कटाई मुतासर होने का खदशा है। सेंट्रल पंजाब में फैसलाबाद डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न, इनके तमाम मकामात पर जो वेडनेसडे और थर्सडे को बारिशों के इम्कानात हैं, और कुछ इलाकों में यहाँ जुमे को भी बारिश हो सकती है। जनूबी पंजाब की बात करें, मुल्तान डिवीज़न, भावलपुर डिवीज़न, भावलनगर के इलाके, रहीमयार खान के इलाके, डेरा गाजी खान के इलाके, इन इलाकों में बुध, जुमरात और फ्राइडे को भी बारिश के इम्कानात मौजूद है। तो फिलहाल जो है बारिश का सिलसिला रहेगा, इसके बाद मौसम खुश्क हो जाएगा। लेकिन पंजाब के तमाम इलाकों में अगले हफ्ते यानी जो आखिरी हफ्ता होगा अप्रैल का, इसमें बारिशों के इम्कानात हैं। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि ऑलरेडी फ्लडिंग मतलब सैलाबी सूरत हाल कुछ इलाकों में चल रही है। पंजाब में बुध जुमेरात के बाद जुमेरात की शाम से कहीं ना कहीं बारिशों के जो सिलसिले हैं वो शुरू हो चुके होंगे। तो वक्त कम है, आगे भी दौड़ ज़्यादा लगानी है आपको। जल्द अज जल्द अगर ये अल्लाह बचाए और ये झालाबारी से बच जाए तो आपने जल्द अज जल्द हार्वेस्ट करनी है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इसके अलावा दानिश अब हमें बता दें कि आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसे रहने जा रहा है, क्या सिंध में भी इसी तरह से बारिशों के सिलसिले हैं? सिंध में जो है बारिशों के सिलसिले उस तरह असरअंदाज नहीं होंगे, हैं बारिशों के सिलसिले तो हैं, लेकिन उनका दौरानिया थोड़ा होगा और शिद्दत जो होगी, शिद्दत कुछ इलाकों में ज़्यादा, कुछ इलाकों में कम है, लेकिन पंजाब की तरह नहीं है। तो कराची समेत ठट्ठा, बदीन, जो साहिली पट्टी है सिंध की, यहाँ पर बुध और जुमरात को बारिश के इम्कानात मौजूद है। चंद मकामात पर बारिश होगी, पूरे इलाकों में बारिश नहीं होगी। थरपारकर में भी जुमरात वाले दिन बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। सिंध में जो सेंट्रल पार्ट्स है, नुशैर अफरोज़, मोरो के इलाके, हमारे नवाबशाह के इलाके, तो इन इलाकों में भी हमारे पास जुमरात को बारिश के इम्कानात हैं, कुछ मकामात पर बारिश के इम्कानात हैं। वैसे इन इलाकों में, तमाम सिंध के इलाकों में उसके बाद मौसम साफ़ हो जाएगा। शुमाली सिंध की बात करें, जिसमें सक्खर डिवीज़न शामिल है, लाड़काना डिवीज़न शामिल है, तो वहाँ भी जुमरात वाले दिन कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ, और झालाबारी के इम्कानात भी हैं, और इसके बाद सिंध में मौसम साफ़ हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंध का मौसम। दानिश अब हमें जल्दी से बता दें कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे क्या चल रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में जो शुमाली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, चित्राल के इलाके, कलाम के इलाके, मालम जब्बा के इलाके, वादिये नीलम, वादिये नारान कागान, इन इलाकों में और मानसेरा के इलाकों में तो बहुत बारिश हुई है। और इवन के कुछ मकामात जो थे जहाँ पर बड़ी गैर मामूली बर्फ़बारी भी हुई है रिजवान भाई, जैसे चित्राल में बर्फ़बारी हुई है, कालाम में बर्फ़ पड़ना मिड अप्रैल में काफ़ी रेयर है।
तो ये भी एक गैर मामूली वाक़या था। तो इन्हीं इलाकों में जो शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के डिवीज़न है 2 मालाकंड और हज़ारा, यहाँ पर तकरीबन अगले 7 दिनों के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशें जारी रहेंगी और धूप तक बहुत कम होगी और सर्दी की शिदत में इजाफा ही रहेगा। वादी पेशावर और जो हमारे एग्रीकल्चर प्लेन्स हैं, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान और हरीपुर के कुछ इलाके, तरबेला के साथ के इलाके, चारसदा के इलाके, तो इन इलाकों में भी हमारे पास जुमरात से हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे, जिससे फसल की कटाई, गन्नू की कटाई होगी तो वो भी मुतासर होने का खदशा है। हंगू, करक, लकी मरवत, इसके अलावा कोहाट के इलाके, वज़ीरिस्तान के इलाके, DI खान के इलाके, टांग के इलाके, तो इन इलाकों में भी बुध से जुमे के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। तो ये था हमारा खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। इसका मतलब है कि सोमवार से ऑनवर्ड जो है वो मौसम खुश्क हो जाएगा, हाँ, कुछ वक्त के लिए, कुछ जी। अच्छा, तो दानिश अब हमें बता दें कि आने वाले दिनों में अगली जो बुध है वहाँ तक बलूचिस्तान का मौसम जो है वो कैसा रहेगा? बलूचिस्तान में सबसे पहले जो साहिली पट्टी है, जो हमारे पास तुर्बत और इसके अलावा तुर्बत के इलाके, ग्वादर के इलाके, पसनी के इलाके और माड़ा के इलाके, तो इन इलाकों में अभी दुबई में सिलसिला है, तो वो सिलसिला यहाँ पे कल तक, यहाँ जब वीडियो अपलोड होगी बुध को चला जाएगा। तो इन इलाकों में तूफ़ानी बारिशें हो सकती है, नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है इन इलाकों में। और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, पंजगोर के अलावा जो दलबंदीन के इलाके हैं, तो वहाँ भी बड़ी गैर मामूली बारिशें होंगी बुध को और जुमरात को। बलूचिस्तान में कोयटा के इलाके और कल्लात के इलाके, खुजदार के इलाके, सिब्बी, डेरा अला यार के इलाके और डेरा मुराद जमाली के इलाके, इन इलाकों में भी आने वाले दिनों में, अगले 3 से 4 दिनों में मज़ीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। तो बलूचिस्तान में फ़िलहाल बारिशें होंगी और उसके बाद जो है मंडे से यहाँ भी मौसम साफ़ हो जाएगा। अब हमें जल्दी से बता दें आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन? तकरीबन एक जैसा ही मौसम रहेगा उधर, और इन दोनों जो खित्ते हैं इनमें अगले 7 दिनों के दौरान जो है बादल रहेंगे ज़्यादातर और वक्तन फ़वक्तन बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास अप्रैल में ज़्यादा विंडो नहीं निकलेगी खुश्क मौसम की? विंडो कम होगी, जैसे ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म होगा, जब अगला हफ्ता शुरू होगा 21-22 के बाद, तो फिर उसके 26 अप्रैल से फिर से एक मुल्क गिर सिलसिला होगा बारिशों का। तो विंडो जो कटाई की, हार्वेस्टिंग की है, बहुत कम रह जाएगी। तो क्योंकि 3 से 4 दिन तो वैसे खुश्क होने के लिए चाहिए, जो पहले बारिश हुई भी है, अगर वो भी नहीं मिलती और फिर दोबारा बारिश शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये कहीं मई में जाके सारा सिलसिला स्टार्ट होगा और मई में जाके मौसम खुश्क हो जाएगा। खदशा इस बात का है कि मई के शुरू में भी बारिशें होंगी, तो ये इस बार कोई बड़ा गैर मामूली चीज़ है कि बारिशें तकरीबन हर हफ्ते में होगी, वो आपका विंडो बहुत कम होती जाएगी, 2 से 3 दिन ही रहेगी। तो इसका मतलब ये कि अगर ये मई में बारिश होती है तो मई का जो सिलसिला है ये आगे कितने दिन तक रहेगा? क्या मई का मौसम कैसा रहेगा हमारे पास? क्योंकि उसमें चावल और कपास जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फसल है। मई में हमारे पास मामूल से ज़्यादा बारिशों के इम्कानात हैं और जो असल गर्मी है, गर्मी का सीज़न जो अभी तक, जैसे हम ठंडी है तकरीबन, गर्मी नहीं उस तरह पड़ी, असल गर्मी का सीज़न वो मिड मई के बाद, 15 मई के बाद मुल्क के जुनूबी इलाकों से गर्मी का शिद्दत ज़्यादा होगी और फिर उसके बाद जून में गर्मी सही पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो दोस्त हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले आएंगे आपके पास, क्योंकि वहाँ पर हमेशा लेट गंदम काश्त की जाती है और लेट हार्वेस्ट की जाती है। आपके पास अप्रैल जो है वो इसी तरह से जाएगा, चावल की काश्त लेट होगी, कपास की काश्त लेट हो जाएगी। खैर लेट तो नहीं होगी, लेकिन अप्रैल में वैसे भी मना किया जाता है कि काश्त ना की जाए और मई में जाके कपास की काश्त की जाए। लेकिन इसके अलावा मौसम की इस बदलती बिगड़ती सूरत हाल के बारे में अपडेट रहने के लिए बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके कम्युनिटी सेक्शन में आएँ और अपने माहिरीन दानिश से, मुझसे, डॉक्टर हनीफ साहब से वहाँ पर आप मौसम पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़राअत के हवाले से कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए या कोई प्रोडक्ट चाहिए, कहीं पर कोई मसला आ गया, कोई आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमसे ख़रीद भी सकते हैं, आपको हम डिलीवर करवा के दे देंगे इंशाल्लाह। हमारे जो माहिरीन हैं वहाँ पर आपसे लम्हा ब लम्हा इन टच रहेंगे, आपके साथ बात भी करते रहेंगे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है मौसम के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके ये बेहतरी आएगी, अल्लाह सब का अजाला करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।